राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टिंगल बाय पायल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ये वुलन शूज या आप सॉक्स भी बोल सकते हैं इनको। ये हम बनाएंगे हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, जो कि है 4 नंबर के। तो बहुत ही सिंपल मेथड से हम बनाने वाले हैं। मुझे क्रोशा चलाना या सिलाई चलाना नहीं आता है, तो मैंने एक बहुत ही सिंपल स्टेप्स में ये वीडियो देखा था कहीं पर। तो आज मैं यही वीडियो आपके लिए लाई हूँ। बहुत ही सिंपल सी मेथड से हम बनाएंगे, बहुत आसानी से बनेंगे। सिर्फ 3 चीजों से ये बनेंगे। तो आप देखेंगे कि जो मेथड है बहुत ही सिंपल है। अगर आपको क्रोशा चलाना या सिलाई चलाना नहीं आती है, जैसे स्वेटर बुनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए। एक चाहिए ऊन, आप कौन से भी कलर का ऊन ले सकते हैं। एक चाहिए कॉम, और जो तीसरी चीज है वो चाहिए निडिल। आपको जो कॉम चाहिए वो चौड़े टीथ वाला चाहिए, मतलब जो दांते बोलते हैं हम, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, छोटे नहीं होना चाहिए। तो बस इस तरीके से हम लेंगे वुलन का एक एंड, ऊन का एक एंड लेना है, और आपको अपने जो ये कॉम है उसमें एक जिगजैग करते हुए अप डाउन करते हुए ऊन को लगाना है। देखिए हम इस तरीके से लगा रहे हैं। टोटल हमने 7 लूप बनाए हैं अप डाउन के। आप काउंट कर सकते हैं कि 7 जो ये टीथ है उन पे आपको लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि पहले आपने जो लाइन बनाई है उसमें अगर फर्स्ट वाला टीथ डाउन है, तो आपको सेकेंड लाइन में उस वाले टीथ पे अप लेना है। इसी तरीके से आपको 7 टीथ कवर करते हुए जिगजैग में लगाना है। अभी हमने बना ली है इसमें 2 लाइन। इसी तरीके से आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है, और टोटल आपको बनानी होगी 8 लाइन्स। देखिए आप काउंट कर सकते हैं, 4 लाइन बन चुकी है। इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है, और आपको टोटल 8 लाइन बनानी है। किसी को अगर क्रोशा चलाना या सिलाई चलाना नहीं आता है, तो भी ये इतना सिंपल स्टेप्स है कि आप इजीली इसे पहली बार ही वीडियो देखकर बना सकते हैं। और मैंने भी यह पहली बार ही ट्राई किया है। तो देखिए हमने इस तरीके से सिंपल से स्टेप से बना लिए हैं, 8 लाइन्स बना ली है। ये आपको ढीले हाथ से बनाना है, नहीं तो कॉम में से ये निकल नहीं पाएगा, इसलिए आप लूज हैंड से इसे बनाना है। हमने 8 लाइन्स कंप्लीट कर दिए। 8 लाइन कंप्लीट करने के बाद पहले हमने 7 लूप लिए थे, अब आपको 4 लूप और आगे की तरफ बढ़ाने हैं, और सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। पहले हमने जो 7 लूप्स थे उनकी 8 लाइन्स बनाई थी, वैसे ही यहाँ पे हमने जो अब 11 लूप्स ले लिए हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे, और उस लाइन को कंप्लीट करेंगे 4 बार। मीन्स हमारे टोटल लूप 11 हो गए हैं, और जो लाइन्स है वो टोटल 12 हो गई है। अब ये हमारा हो गया है पूरा कंप्लीट। देखिए आप गिन सकते हैं इनको। अब हमने कट कर लिया है, और इसको सिक्योर करने के लिए आप 2 नोट इसमें बांध देंगे। अब आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमने उसे कट कर लिया है, और सेम कलर की आपको ऊन लेनी है, नोट बांधना है, बड़ी नीडल लेनी है, और इस तरीके से इन जो आपने लूप बनाए हैं उसके अंदर से आपको इस तरीके से नीडल को निकालना है। ये इसलिए हम कर रहे हैं स्टेप, क्योंकि जब आप ये कंगे में से ये ऊन को निकालेंगे तो वो खराब ना हो, इसी शेप में रहे। इसलिए हमने एक 1 बाय 1 सारे लूप में से निडल को निकाल रहे हैं। आप बड़ी निडल लीजिएगा, इससे ही इजी रहेगा। छोटी सुई लेंगे तो उससे इजीली ये हो नहीं पाएगा। अब छोटे लूप में भी आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है। तो हमने पूरे जो हमारे लूप्स थे 11 लूप, उनमें यही प्रोसेस को रिपीट करके कर लिया है। अब इसको आपको धीरे से अपनी फिंगर की हेल्प से, थंब की हेल्प से इस तरीके से प्रेस करते हुए नीचे की ओर निकाल लेना है। तो देखिए ये हमें इस टाइप से ऊन का एक पीस मिल गया है। अब ये जो दोनों एंड्स है उनको आपको कनेक्ट करना है, तो ये शेप हो जाएगा एक शूज का जो शेप होता है उस तरीके से। तो दोनों एंड्स को हमने ज्वाइन कर दिया है, और अच्छे से नोट बांध के सिक्योर करना है। अब हमें इसके बेस में सिलाई लगानी है, बट उस सिलाई लगाने से पहले आपको इसे थोड़ा ओपन करना है, और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि इसका जो शेप है आपको एक सॉक्स का या शूज का शेप लगे। इस तरीके से मोड़ने के बाद आपको वापस से इसमें स्टिच लगानी है, और नीचे के पार्ट को ज्वाइन कर देना है। देखिए 1 बाय 1 हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो नीचे से ये खुला नहीं रहेगा। अब हमने इसे नीचे से पैक कर दिया, और एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है उसको हम नोट बांधकर कट कर देंगे। अब जो अपर पार्ट है ये वाला आपको यहाँ पर भी स्टिच करनी है, सिर्फ हाफ में ही आपको स्टिच करना है। तो अगेन हम सेम कलर की ऊन लेके ही इसे स्टिच कर रहे हैं, और नोट बांधकर सिक्योर करना है। अब जो हमारा जो पीस है वो बिल्कुल रेडी तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 80% रेडी हो चुका है, और हमने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया। अब आपको फिंगर की हेल्प से धीरे धीरे इसको उल्टा करना है, और सारी स्टिचेस को अंदर की तरफ रखना है। देखिए इस तरीके से फिंगर डालकर आप इसे
पूरी तरीके से ओपन कर ले। तो देख सकते हैं आप एक शूज का शेप बन गया है। अब ये हमने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया, लेकिन आपके लड्डू गोपाल जी अगर छोटे या बड़े हैं तो उस हिसाब से आप लूप बड़े कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम एक लेस भी बांध रहे हैं, क्योंकि अगर ये ढीला रहता है तो आप लेस बांधकर भी टाइट कर सकते हैं। अब हमने रेड कलर की ऊन ली है और उसको सिंपली जिगजैग पैटर्न में आपको इस तरीके से निडल की हेल्प से डालना है, और फिर एक नॉट बांधकर हम इसमें बो बनाएंगे। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी को पहनाएं तो इससे आप उन्हें टाइट और ढीला कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको क्योंकि बहुत छोटी साइज है, पर ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेंगे। ठंड का सीजन है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जरूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।